राजा साहब नशा में चूर मत रहिए, फिर आपको 24 में हम ही लोग के बीच में आना होगा। कोई इंग्लैंड और लंदन वाला वोट नहीं देगा जो अंग्रेजी प्रेम दिखा रहे हैं। आदिवासी है, आदिवासी है, आदिवासी बोका है बोल देते हैं वहाँ से। कैबिनेट में बैठ के क्या फालतू बयानबाजी करने के लिए है? यहाँ हमारे नेता विधायक मंत्री लोग भी है, वो लोग कुछ नहीं बोलता है। उर्दू संस्कृत इंग्लिश नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। और हम लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का प्रयास कर रही है। हम अपना हक और हम अपना अधिकार छीनते हुए कब तक शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं? एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमें हथियार उठाना होगा, जब हमें नक्सली बनना होगा, क्योंकि हमारे पास हमारा रोजगार छीना जा रहा है। आप बताइए कि झारखंडी भाषा का अगर शोध नहीं होगा तो झारखंडी भाषा विकास कैसे करेगा? और हेमंत सोरेन जिस तरीके से जब हमारे यहाँ 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, तो यहाँ बाकी जो अन्य भाषा है वो यहाँ पर कैसे पैदा कर रही है सरकार? जब यहाँ की जनजाति में क्षेत्रीय भाषा नहीं है और उसको किस अनुसार वो लागू कर रही है? तो ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारे झारखंडी हित में ये हम लोग मंजूर करने वाले नहीं है। पिछले 3 वर्षों से झारखंड की वर्तमान सरकार विवादों से घिरी रही है। पिछले बार जहां भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर लाखों की संख्या में धनबाद और बोकारो के छात्र और युवा सड़क पर उतरे थे, इस बार हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी को लेकर के झारखंड के युवा फिर से सड़क पर उतरे हैं। अभी हम रांची के फिरायलाल में मौजूद हैं और आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पर अगजली चल रही है। यहाँ पर लोग पुआल जला रहे हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे इनकी मांगे क्या है। हमारे साथ मौजूद है संतोष महतो जी, जो रामगढ़ के उपचुनाव में भी खड़े थे, झारखंड पार्टी से है ये। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर ये विवाद क्यों चल रहा है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी को लेकर के विवाद क्यों है। देखिए, पूरे झारखंड सरकार को पता है कि विगत 2 सालों से झारखंड के कोने कोने में भाषा आंदोलन चल रहा है। झारखंड के तमाम छात्र और युवा सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कर चुके हैं कि हमें किसी भी कीमत पे क्षेत्रीय और अनुसूचित जनजाति भाषा जो है, क्षेत्रीय और जनजातीय 9 भाषा है, उसके अलावा कोई भी भाषा हमें मंजूर नहीं है। बोकारो में ये आंदोलन चरम पे था, फिर धनबाद होते हुए, रामगढ़ होते हुए, ये बोकारो से फैलते हुए ये पूरे झारखंड में फैल गया। पूरे झारखंड सरकार ने ये अपना फैसला वापस भी लिया, लेकिन फिर न जाने झारखंड सरकार को ऐसा बाहरी भाषाओं से ऐसा क्या लगाव है या क्या हमदर्दी है बाहरी लोगों से, हमें समझ में नहीं आता। एक तरफ वो 1932 के नाम पे लोगों को ठगने का काम करते हैं, जब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं, बुरी तरीके से रामगढ़ उपचुनाव में उनकी पराजय होती है, उनके तमाम पूरे सरकार की पराजय होती है, उसी दिन आधी रात को ये काला कानून, काली नीति लागू कर देते हैं कि झारखंड में अंग्रेजी, बताइए जो कि वैश्विक भाषा है, पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, वो किस प्रकार से झारखंड की क्षेत्रीय भाषा हो सकती है? संस्कृत, उर्दू, बंगाली, उड़िया, ये भाषा जो है वो बाहरी भाषा है और किसी भी प्रकार से झारखंड के लोग, झारखंड की जनता, झारखंड के युवा और झारखंड के छात्रों के साथ ये अन्याय है, क्योंकि ये जो है ये बाहरी भाषा के नाम पे बाहरी लोगों को झारखंड में झारखंड के नौकरियों में जगह देने की साजिश है। तो हम लोग इस विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि झारखंड को तमिलनाडु बनने के कगार पे न पहुंचाए। अगर झारखंड सरकार इसी तरीके से काला कानून लागू करते रहेगी, बाहरी भाषाओं को यहाँ पे थोपती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास तमिलनाडु को झारखंड में दोहराने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम झारखंड के युवा, हम झारखंड के छात्र जो है वो झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को यह चुनौती देते हैं, साथ ही साथ ये सुझाव भी देते हैं कि इस तरीके का उटपटांग कानून लागू करना झारखंड में बंद करे, नहीं तो जिस तरीके से अभी हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग झारखंड के सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं, हमें हिंसक होने के लिए झारखंड सरकार मजबूर कर रही है। और जिस तरीके से अभी तमिलनाडु में बाहरी भाषा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, झारखंड भी उसी रास्ते पे बढ़ेगा, क्योंकि जब हमारे हाथों से हमारा रोजगार छीना जाएगा, जब हमारे हाथों से हमारे हक और अधिकार छीने जाएंगे, तो हमारे पास मारने के अलावा और क्या उपाय बचेगा। तो झारखंड सरकार होश में आए, अभी भी समय है। ये जो काला कानून है, ये जो बाहरी भाषाओं को प्रश्रय देने का झारखंड सरकार यहाँ पे काम कर रही है, उसको रोके, उसको बंद करे। जीतू,
जो वैश्विक भाषा है जैसे कि अंग्रेज़ी और राष्ट्रीय स्तर पर जो बोले जाते हैं भाषा जैसे कि हिंदी हो गई और संस्कृत जिसको वैदिक भाषा कहा जाता है, उर्दू की जो वैश्विक स्तर पे ही बोला जाता है या राष्ट्रीय स्तर पे बोला जाता है, तो उससे क्या खतरा हो सकता है? यहाँ पर झारखंड में इसके क्षेत्रीय भाषा लागू होने से क्या खतरा हो सकता है? ये पूरी तरीके से स्वाभाविक बात है कि क्षेत्रीय भाषाओं का आधार क्या होता है कि क्षेत्रीय भाषा जानने वाले लोगों को झारखंड सरकार के नौकरियों में प्राथमिकता मिले। एक स्वाभाविक सी बात है कि क्षेत्रीय भाषा की बाध्यता होने के बाद क्या होता है कि यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलता है। चूँकि यहाँ के जो भाषा हैं जैसे वो कुड़ुक है, कुरमाली है, हो है, खड़िया है, मुंडारी है, ये भाषा जानने वाले लोग कौन हैं? झारखंड के अपने लोग हैं। लेकिन जब आप उर्दू को, जब आप बांग्ला को, जब आप उड़िया को, जब आप अंग्रेजी और संस्कृत को क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? पूरे भारत के लिए यहाँ के नौकरियों के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये हमारे हक अधिकार के लिए, ये हमारे रोजगार के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा और हमारे हक और अधिकार जो है झारखंड स्थापना से पहले से ही छीने जा रहा है। झारखंड राज्य की स्थापना क्यों हुई? कि यहाँ के झारखंडियों को रोजगार मिले, यहाँ के झारखंडियों को हर एक सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिले। लेकिन इन भाषाओं के आ जाने से हमारे हक और अधिकार, हमारे रोजगारों पर बाहरियों का कब्जा हो जाएगा, जो कि हम लोगों को कतई मंजूर नहीं है। तो सरकार तो ऐसे कहती आ रही है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, 1932 का खतियान कैबिनेट से पारित करा दिया है हमने, तो इसमें आपका क्या कहना है? झारखंड के तमाम जनता, झारखंड के तमाम छात्र, झारखंड के तमाम युवा जानते हैं कि ये जो झारखंड सरकार वर्तमान में हेमंत सरकार है, ये झूठ के बुनियाद पर टिकी हुई है। हर बार ये नया झूठ लाती है, ये हर बार नया प्रोपेगेंडा लाता है, युवाओं और छात्रों को ठगने के लिए नया फॉर्मूला अपनाया जाता है। अभी आपने बताइए कि ये बड़े बड़े होर्डिंग से, बड़े बड़े अखबार में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से इन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया कि हम आम युवाओं की मंत्रणा ले रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, उनकी रायशुमारी ले रहे हैं। लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः ये हुआ कि जहाँ पे हम लोगों को उड़िया पे आपत्ति थी, जहाँ पे हम लोगों को बांग्ला पे आपत्ति है, जहाँ पे हम लोगों को अन्य सभी भाषाओं पे आपत्ति है, वहीं पे अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी ये क्षेत्रीय भाषा कैसे हो सकती है? झारखंड सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा झूठ ये फैलाया है कि वो युवाओं के फेवर के लिए काम करिए, युवाओं के रोजगार के लिए काम करिए। लेकिन असलियत ये है कि झारखंड सरकार युवाओं के असंतोष में हर बार नए तरीके से पेट्रोल डालने का काम करती है और हम लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का प्रयास कर रही है। हम अपना हक और हम अपना अधिकार छीनते हुए कब तक शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं? एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमें हथियार उठाना होगा, जब हमें नक्सली बनना होगा, क्योंकि हमारे पास हमारा रोजगार छीना जा रहा है, हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। पूरे भारत के लिए झारखंड के रास्ते खोले जा रहे हैं। तो झारखंड सरकार अभी भी चेत जाए, नहीं तो हम युवा जो है अब तमिलनाडु दोहराने के लिए झारखंड में तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले सबके खतियानी जो हार एगो बात तोरा स्पष्ट कह दियो कि दिक्कत ये बात के है कि हेमंत सोरेन जहाँ पैदा आले नेमरा में और जहाँ राजनीतिक करे दुमका में, वहाँ कहीं संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश, कहीं क्षेत्रीय भाषा है तो बोल दे, साबित करा दे, हमरा दिक्कत ना है। और अगर ना है तो फिर झारखंडी के और TRL पे अतिक्रमण एकदम करना बंद कर दे। और एक बात स्पष्ट तौर पे कि इंग्लिश आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। वो क्षेत्रीय भाषा हो सकता है क्या? इंग्लिश का भी क्षेत्रीय भाषा हो सकता है क्या? तो किस नशे में ये चूर है? सत्ता का, महुआ का, हड़िया का या इंग्लिश का? किस नशे में ये चूर है जो इंग्लिश को क्षेत्रीय भाषा में ला रहे हैं? उर्दू कभी क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता, वो राष्ट्रीय भाषा है। संस्कृत राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय। कौन गांव में हेमंत बता दीजिए कि संस्कृत में बोली जाती है? तो ये पब्लिक को आप उलगुलान की, झूठ मूठ की थोपा ना करे। आपको जो काम के लिए बनाया गया है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लगाओ, नियोजन नीति लगाओ, झारखंड के नौजवान के रोजगार दी, ईटा करे में डांडवा टूटो। और यहाँ बड़ा तो इंग्लिश और संस्कृत प्रेम, उर्दू, बांग्ला। हम एक चीज जाने है कि उड़िया भाषा ही खातिर लगेले हो, क्या कि भौजी हो उड़ीसा से, मयूरगंज से, तो भौजी तो कहे देते किसको ससुराल प्यारा नहीं है, हेमंता को भी प्यारा है। इसलिए भाभी को खुश करने के लिए उड़िया भाषा हम लोग सर पे मत थोपिए। आप कहीं घुमा के ले आइए वो चलेगा, लेकिन उड़िया भाषा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में हम लोग स्वीकार करेंगे क्या? नहीं। बांग्ला करेंगे क्या? नहीं। इंग्लिश करेंगे क्या? उर्दू करेंगे क्या? नहीं। कोई नहीं करेगा। और उनको जो नशा है ना कि 7 लाख लोगों से हमने यस या नो पूछ लिया है, तो भैया एक बार आप
सीएम रहने लायक है कि नहीं झारखंड का एक बार पूछ लीजिए। यस या नो पे ऑप्शन और भगवान कदम सही सही दिखाए दबिन। लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, अरे एक ही दिन में होना चाहिए, 1000 हो 10,000 हो, आपको झारखंडी जनता बता देगा कि आप हमारा सीएम बनने लायक है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। ये चैलेंज है आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री को। राजा साहब नशा में चूर मत रहिए, फिर आपको 24 में हम ही लोग के बीच में आना होगा। कोई इंग्लैंड और लंदन वाला वोट नहीं देगा जो अंग्रेजी प्रेम दिखा रहे हैं, समझे। वोट यही झारखंडी देगा। और एक शब्द बता देना चाहते हैं कि ये जो आसमान अपनी ऊंचाई पे इतराता है वो यही जमीन से नजर आता है। औकात भूलना नहीं चाहिए, वरना 24 में हम लोग याद दिला देंगे। जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। और एक पूरा झारखंड से आह्वान करना चाहते हैं कि आज हम लोग फिराय लाल चौक में पुतला दहन किया है, कल पूरा राज्य में पुतला दहन करिए अपने स्तर से जहां जिसका बन पाता है, और अपना विरोध प्रदर्शन करते रहिए। नहीं तो आपका भविष्य का नौकरी, आपका बेटा का भविष्य ये पूरा निकम्मी सरकार डकार जाएगा, खा जाएगा और बाहरियों के हाथ में बेच देगा। इसलिए आप लोग हर जगह प्रदर्शन करिए, यही बोल के जय झारखंड, जोहार झारखंड। जी, मेरा नाम जगतपाल महतो है और मैं कुड़माली भाषा से हूँ। अच्छा, तो आपको इनके भाषा के सरकार के फैसले से क्या दिक्कत है, जो भाषाएं आपने? अरे भाई, दिक्कत यही है जब हमारे यहाँ 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, तो यहाँ बाकी जो अन्य भाषा है वो यहाँ पर कैसे पैदा कर रही है सरकार, जब यहाँ की जनजातीय में क्षेत्रीय भाषा नहीं है और उसको किस अनुसार वो लागू कर रही है। तो ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारे झारखंड हित में यह हम लोग मंजूर करने वाले नहीं है, एकदम एक्सेप्ट करने वाले नहीं है हमारे झारखंड के युवा। तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 में इसका असर पड़ने वाला है? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2019 का जो चुनाव हुआ था उस समय उन्होंने कहा था, उनका मैनिफेस्टो में कहा था कि भाई हमारी सरकार बनी तो 5 लाख नौकरी देंगे, 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाएंगे। लेकिन अब सरकार 2016 का नीति बना रही है, जबकि 60-40 चलने वाला नहीं है। सरकार मनमानी कर रही है, छात्र के हित के में ये कहीं ना कहीं ये छात्र को यहाँ मतलब पूरी तरह से इन लोग का मतलब गलत तरीके से वो निकालने में वो लगी हुई है सरकार। इसलिए हम लोग जितने भी युवा हैं, छात्र हैं, यहाँ के जितने भी झारखंड के जनमानस हैं, 2016 का नीति यानी 60-40 वाला नीति नहीं चलेगी, बाहरी भाषा नहीं चलेगी बिल्कुल। जो 5 और 4 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसके वाला हम लोग स्वीकार नहीं है। क्या आप लोग स्वीकार है? बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम है अंगद नायक, मैं यहाँ का मूल रांची राजधानी का रहने वाला हूँ और TRL भवन भी हमारे यहाँ है, और हमारे महाराज के नाम पे, रिंची मुंडा के नाम पे ये रांची है, किसी का बाप का नाम पे नहीं है। और यहाँ क्षेत्रीय भाषा को यहाँ आगे बढ़ावा नहीं देके बाहरी भाषा को बढ़ावा देते हैं। ये हेमंत सोरेन जी जो है हमारे नाम के आदिवासी नेता है, नाम के मुख्यमंत्री है, ये बोलते हैं हम आंदोलनकारी का बेटा है। आंदोलनकारी का बेटा रहते तो यहाँ क्षेत्र भाषा को बढ़ावा देते हैं। यहाँ बाहरी आदमी अतिक्रमण कर करके यहाँ आते जा रहा है, हमारे भाषा को यहाँ दबाते जा रहा है, और मुख्यमंत्री महोदय का भी समर्थन इनको प्राप्त है, जिनके जरिए हमारे भाषा को यहाँ लुप्त करने का साजिश है, यहाँ से तहस नहस करने का साजिश है। एक बात बता देते हैं आपको, जिसका भाषा नहीं है, संस्कृति नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार चाहती है हम ना ही यहाँ अपना क्षेत्र भाषा बोले और ना ही आगे बढ़े। ये हेमंत सोरेन सरकार JMM लिखती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमारे झारखंड हितों के लिए कब काम किया इन्होंने ये बताए, और हम इनको बता देना चाहते हैं यही नीति रहा तो रघुवर दास की तरह इस बार 2024 में भी आपको उसी तरह उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि आपने दावा किया था जब हम सत्ता पे आएंगे 32 के आधार पे स्थानीय नीति लाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे, क्षेत्र भाषा को बढ़ावा देंगे। एगो फूटी कौड़ी नहीं दिए हैं, एगो को नौकरी नहीं दिए हैं, नियोजन नीति रद्द हो गया। फालतू आदमियों को बैठा के रखे, आप लोग का नीति रद्द हो जाता है। यहाँ क्या सोच समझ के आप लोग बनाते हैं नीति? झारखंडी जन भावना को और झारखंडी भावना को हमेशा से ठेस पहुंचाती आई है, अभी भी ठेस पहुंचा रही है। ये TRL भवन पे कौन बैठा है जी? बोका आदमी बैठा है, कौन बाहर का आदमी बैठा है यहाँ? हमारे भाषा को जो बढ़ावा नहीं दे सकता है, हमारे भाषा को संरक्षण नहीं दे सकता है। यही अगर महाराष्ट्र रहता ना, मराठी मनुष्य सेंधरा कर देता है, एकदम सेंधरा। ठीक है, अभी देखिए परिस्थिति केरल का, वहाँ का आदमी को नौकरी नहीं मिल रहा तो मारने का स्थिति आ चुका है। तो हमें मजबूर ना करे, हमें विवश ना करे कि हम लोग
हथियार उठाने में मजबूर हो जाए। लेकिन एक चीज बता दे, पहले झारखंडी निवेदन करता है, जब निवेदन से नहीं मानता है तब हम लोग प्रहार करते हैं। लेकिन ये बताते चले कि झारखंडी हित को अब भावना रखते हुए आज आप नहीं कीजिएगा। आपको क्या लगता है ये झारखंड में नीचे से लेकर ऊपर तक सबका सब बारी है, हमको कौन सपोर्ट करेगा? हमारा मुख्यमंत्री सोचे सपोर्ट करेगा, एक फूटी कौड़ी का सपोर्ट नहीं करते, उल्टा से दूसरा भाषा को यहाँ घुसा देते हैं। उनको शर्म है या कुछ है ही नहीं। आदिवासी है, आदिवासी है, आदिवासी बोका है बोल देते हैं। वहाँ से कैबिनेट में बैठ के फालतू बयानबाजी करने के लिए है। यहाँ हमारे नेता विधायक मंत्री लोग भी है, वो लोग कुछ नहीं बोलता है। काहे नहीं बोलता है? तो एक हमारे मधु मंसूरी जी का गाना है, अफसर बने राजा ठेकेदार बने धनी, अरे गांव हमारी बन गई है इनकी कॉलोनी। चले गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, हम माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई नहीं छोड़ब। तो ये है। और देखिए ये झारखंड में 40% खनिज देता है, ये बॉक्साइड यूरेनियम इतना चीज देता है। अभी ये राज्य रहता सबसे अमीर राज्य में, लेकिन ये चोर लुटेरे और डकैत यहाँ आते हैं अपना तबादला करके बाहर से, यहाँ सिर्फ डाका डालने आते हैं। आपका देख लीजिए, सबका सब ईडी का नजर में है, सबका सब चोर है यहाँ। कोई नेता चाहे अपना हो चाहे गैर, सब ने इनको दम तक लूटा है और अभी भी लूट रहे हैं। हम लोग को संरक्षण नहीं दे रहे, हम लोग किसके पास जाएंगे? नाम राजकिशोर चौधरी है और भाषा खतियान के लेके हम हजारीबाग जिले का नेतृत्व किए पिछले 1 साल से। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन अंग्रेजी हो या फिर हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, झारखंड में थोपने का कार्य किया है, ये झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि झारखंड में 9 भाषा ही हैं, जैसे खड़िया है, संथाली हो, मुंडारी हो, कुड़ुक हो, कुड़माली हो, फिर नागपुरी हो, खोरठा हो, पचपरगनिया हो, यही हमारी भाषा है। और इसके अलावा झारखंडी छात्र दूसरा भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जिस तरीके से बाहरी भाषाओं को यहाँ थोप रही है सरकार, उसे साफ पता चल रहा है कि हेमंत सोरेन को झारखंडियों को मिटाने का उसमें असमंजस चल रहा है। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि झारखंडी समाप्त हो जाए, और उसके जो अगल बगल इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं वो लोग भी यही चाह रहे हैं। हम लोग अच्छा, भाषा का महत्व क्या है? देखिए, हम लोग कहते हैं भाषा हेराए गेलो तो दिशा हेराए गेलो, यानी अगर भाषा खत्म तो यहाँ जो हम लोग हैं, जो सालों हजारों साल से रह रहे हैं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज हम आपको बता देते हैं भाषा का महत्व क्या है। भाषा हमारे, आप चल जाइए तमिलनाडु में KG to PG पढ़ाई उसी से होता है। आप कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, चाहे रोड में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, वहाँ तमिल भाषा बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठा भाषा बोला जाता है, बंगाल में बांग्ला भाषा बोला जाता है, यही बिहार में भोजपुरी बोला जाता है। हमारे झारखंड में क्यों नहीं झारखंडी भाषा? आज बता देते हैं कि PhD के लिए जब वैकेंसी इंट्रेंस आ रहा है, इंट्रेंस, तो उसमें से क्षेत्रीय भाषा का एक भी सीट नहीं है। आप बताइए कि झारखंडी भाषा का अगर शोध नहीं होगा तो झारखंडी भाषा विकास कैसे करेगा? और हेमंत सोरेन जिस तरीके से अभी 60 और 40 का जो नियोजन नीति लाए हैं, उससे झारखंडियों को यहाँ के स्थानीय नौकरी, चाहे BDO हो, CO हो, चाहे फिर दरोगा हो, सबसे बेदखल करने का कार्य कर रहे हैं। आप बताइए, अगर थाना हमारा है, स्कूल हमारा है, जिला हमारा है, तो बताइए थाना हमारा है तो दरोगा हमारा होना चाहिए ना, स्कूल हमारा है तो शिक्षक भी हमारा होना चाहिए ना। अब जाके देखिए कि जब भी यहाँ वैकेंसी शिक्षक का होता है तो शिक्षक यूपी बिहार वाले बनते हैं, दरोगा यूपी बिहार वाले बनते हैं। बताइए, अगर हमारी समस्या होगा, हमारे भाषा में लोग वहाँ थाना जाएंगे तो हमारी भाषा लोग समझेंगे नहीं, और हमसे वो लोग हमारी भाषा को अपमान करेंगे, और हम लोग जो समस्या को लेके जाएंगे उनका समस्या का समाधान नहीं होगा। भाषा का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि भाषा ही हमारी पहचान है। तो जैसा कि आपने देखा, भाषा विवाद को लेकर के छात्र और जितने भी युवा है यहाँ के, वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं अंशु।